टॉपिक है उचित पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों का चयन। सिलेक्शन ऑफ फूड फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। विटामिन हमारे स्वस्थ जीवन और विकास के लिए आवश्यक है। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में न होने से शरीर में इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक विटामिन का शरीर में अपना ही कार्य है। विटामिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। 2 है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। विटामिन ए, वसा में घुलनशील विटामिन ए। यह विटामिन शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके वृद्धि का विटामिन कहलाता है। यह आँखों की ज्योति के लिए आवश्यक माना जाता है। विटामिन ए के कार्य, पहला है यह संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। नंबर 2 है विटामिन ए त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाती है। नंबर 3 है फेफड़ों, आमाशय, आँखों तथा आंतों की झिल्ली को स्वस्थ रखता है। नंबर 4 है विटामिन ए संतान उत्पत्ति में सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से हानियाँ। नंबर 1 है विटामिन ए की कमी का सबसे अधिक प्रभाव आँखों पर पड़ता है, जिससे कई रोग हो जाते हैं। नंबर 2 है विटामिन ए की कमी हो जाने पर गर्भ में शिशु की वृद्धि रुक जाती है तथा शरीर का भार धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 3 है जीरोफ्लेमिया, आँखों की कॉर्निया एवं कंजक्टाइवा शुष्क हो जाती है। इससे नेत्र सूखने लगते हैं। नंबर 4 है विटामिन ए की कमी से व्यक्ति धीमी रोशनी में या उजाले से अंधेरे में जाने पर नहीं देख सकता। इसे रतौंधी या रात्रि का अंधापन कहते हैं। नंबर 5 है पाचन संस्थान पर प्रभाव। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। पाचन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे अतिसार हो जाता है। नंबर 6 है विटामिन ए की कमी से दांतों का इनामेल कमज़ोर हो जाता है। दांतों में कीड़ा लग जाता है और जल्दी गिर जाते हैं। नंबर 7 है कीरेटोमलेशिया। यह आँखों के रोगी की अंतिम अवस्था होती है। इसमें रक्त वाहिनियाँ पूरे कॉर्निया को घेर लेती है, जिससे आँख लाल और सूजी दिखाई देती है और धीरे धीरे अंधापन आ जाता है। नंबर 8 है बीटा टॉप स्पॉट। बीटॉप स्टॉप, इसमें आँखों के पपनी के नीचे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिसमें पस बनने लगता है और आँखें चिपक जाती है। विटामिन ए की अधिकता से हानियाँ। नंबर 1 है विटामिन ए की अधिकता से नींद अधिक आती है। दूसरा नंबर है बदन में
खुजली और खिंचाव आ जाता है। नंबर 3 है सिर में दर्द तथा सूजन आ जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन डी जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। इस विटामिन को कैल्सीफिरोल भी कहते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें द्वारा यह पूर्वगामी विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी को रिकेट्स विरोधी तत्व भी कहा जाता है। साधन डैश देकर मछलियों का तेल, दूध, अंडा, यकृत, मक्खन तथा सूरज की किरणें विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। नंबर 2 है यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को भी नियमित करता है। इसके लिए गुर्दों में यह फास्फोरस को दोबारा अवशोषित कर लेता है। इसके कमी से हानियाँ। विटामिन डी की कमी से हानियाँ। नंबर 1 है विटामिन डी की कमी हो जाने से कैल्शियम फास्फोरस का उपापचयन ठीक से नहीं हो पाता है। नंबर 2 है इसकी कमी हो जाने पर हड्डियाँ कमज़ोर तथा लचीली हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। नंबर 3 है शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। नंबर 4 है वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसमें अस्थियां कोमल व निर्बल होकर टूटने लगती हैं और टूटने पर कठिनाई से जुड़ती हैं। कमर और जांघों में दर्द होता है और कुबड़ निकल जाता है। नंबर 4 है इस विटामिन की कमी से रक्त में कैल्शियम की कमी होने से टेटनी नामक रोग हो जाता है। इसमें अंगुलियों में कंपन होती है और कभी कभी बच्चों में ऐंठन पड़ जाती है। दैनिक आवश्यकता इसका है। धूप प्रधान देश होने के कारण आईसीएमआर एक संस्था है ने सभी आयु वर्गों और अवस्थाओं के लिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की मात्रा प्रस्तावित की गई है। अब विटामिन ई हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। इन्हें जल में घुलने वाले विटामिनों की अपेक्षा अधिक सरलता से सुरक्षित रखा जा सकता है। जिन पदार्थों में ये पाए जाते हैं उन्हें उठाने, धरने और पकड़ने में इन विटामिनों के नष्ट होने का उतना भय नहीं जितना कि जल में घुलनशील विटामिनों वाले पदार्थों को इधर उधर ले जाने व रखने में रहता है। पैराग्राफ चेंज कर। जल में घुलनशील विटामिनों की अपेक्षा इनमें एक लाभ और भी है कि यह शरीर में पर्याप्त मात्रा में संग्रहित हो जाते हैं। इसलिए यदि कभी इनकी आहार में कमी हो तो कुछ समय तक शरीर में संग्रहित विटामिन प्रयोग में आ जाते हैं। विटामिन ई गर्भ ठहरने तथा प्रजनन शक्ति में वृद्धि में सहायता करता है। इसका साधन है कपास के बीज का तेल, चावल के छिलके का तेल तथा सोयाबीन का तेल, सलाद तथा यह विटामिन पाया जाता है। यह विटामिन गेहूं के बीजा अंकुरों में
सबसे अधिक पाई जाती है। विटामिन ई के कार्य, फंक्शंस ऑफ विटामिन के। नंबर 1 है विटामिन ई मांसपेशियों और शरीर की चर्बी से संग्रहित होती है। आवश्यकता होने पर कुछ समय तक वसा में घुलनशील अन्य विटामिनों की भांति संचय हुई इस विटामिन से काम चल सकता है। पकाने से विटामिन ई नष्ट नहीं होती क्योंकि यह वसा में घुलनशील होने के कारण पकाने वाले पानी में नहीं घुलती। कमी का प्रभाव। नंबर 1 है स्त्रियों को निषेचन गर्भधारण के बाद, निषेचन को बोलते हैं गर्भधारण के बाद के कुछ समय बाद उनका भ्रूण मर जाता है। नंबर 2 है इसकी कमी से शरीर की पेशियां कमज़ोर हो जाती है और अंग घात भी हो जाता है। ठीक है, अगले क्लास में